चुनी हुई सरकार का 2024-25 का बजट जो है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, अवाम के लिए, गरीबों के लिए और नौजवानों के लिए एक राहत भरा बजट है। और ये बजट से भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से विरोध करें, कौन सा इल्जाम लगाएं। तरह तरह से भड़का रही है। और 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद, हमारी रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जिस दौर में इन्होंने जम्मू कश्मीर को पहुंचा दिया था, उस दौर से हमने किस तरीके से निकाल करके लाया वो हम जानते हैं। और किस तरीके से इस मलबे के ढेर से जो रियासत इन्होंने ज़मींदोज़ कर दी थी, इस खूबसूरत एक रियासत की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे कदम बढ़ रहे हैं। ये तो चुनाव भी नहीं करवाना चाहते थे, चुनी हुई सरकार हमने खड़ी कर दी और 4 महीने में चुनी हुई सरकार ने अपना बेहतरीन बजट दिया है। तमाम मेरे भाई बहनें, बच्चे, बुजुर्ग भरोसा रखे मुझ पे, व्यापारी, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मुझ पे भरोसा रखे, क्योंकि मैं हर समय आपके साथ खड़ा रहा हूं। आपके धरने, प्रदर्शने, भूख हड़तालें, बेरोजगारी के मसले, स्कैंडल्स, स्कैम्स जो हुए, जो लिस्टें स्क्रैप होती रही, JKSSB की, सब इंस्पेक्टर्स की, फाइनेंस अकाउंट्स की, फायर एंड इमरजेंसीज की, जेज की लिस्टें, और आपके साथ मैं नौजवानों के साथ खड़ा रहा। इससे पहले कि मैं नौजवानों की तरफ आऊं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद आपने किए हुए वादे कौन से पूरे किए? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, पूरा किया। 15-15 लाख रुपए अकाउंट्स में डालने का वादा किया था, किया। 30 रुपए लीटर पेट्रोल और 300 रुपए का गैस का सिलेंडर देने की बात की थी, की नहीं की। अब हम बताते हैं हमने क्या किया। पहले तो चुनी हुई सरकार ने बनाई, अवाम ने आपको नकार दिया और आपने झूठ बोल करके कि रियासत का दर्जा वापिस, प्रधानमंत्री जी ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, झूठ बोला, इसीलिए आपको 28 MLA मिले। अगर ये झूठ नहीं बोला होता, रियासत तो हम लेके आएंगे, रियासत तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला करवा के लेके आए हैं। ये मिशन स्टेटहुड का सुनील डिंपल डोगरा बेटा, जम्मू कश्मीर का बेटा, ये वहां से फैसला करवा के लाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे रियासत के दर्जे की वापसी को रोक नहीं सकती। और आर्टिकल 370 को भी हम चाहे 100 सालों तक जंग लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब बुखला गए हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले। आप हमें कहते हैं ये फरेबी है, धोखेबाज है, इनके 28 MLAs कहते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन कहता है, इल्जाम लगाता है। अरे धोखेबाज, विश्वासघात तो आप हैं। आपने महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की तौहीन की, उनके बनाए हुए कानून, उनकी बनाई हुई रियासत सब तोड़ दिया आपने, उनकी पगड़ी को उछाल दिया। अब आज मैं आपको बताता हूं हमने इस बजट में किसको क्या दिया। एक सबसे पहले तो आप देखिए, हमने अपनी माताएं, बहनें, बच्चियां, बेटियां जो घरों से बाहर जाती हैं, स्कूलों पे जाती हैं, काम करने के लिए जाती हैं, रोजगार कमाने के लिए जाती हैं, उनको हमने फ्री ई-बसेस, सरकारी बसेस में आने जाने का किराया माफ कर दिया। अब ये कहते थे कि बसेस ही नहीं है। अरे हम 200 ई-बसेस और खरीद रहे हैं, सब्र कीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों। और फ्री राशन भी दे रहे हैं, 10-10 किलो। अब आप पूछोगे 10 किलो कितने लोगों को आप राशन देंगे? जनाब ये 25 लाख फैमिलीज हैं जिनको हम राशन देने जा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए बुजुर्गों के लिए। आपने तो बुजुर्गों की पेंशनें तक, ओल्ड एज पेंशन्स तक आपने खा ली। और हमने 50 लाख जो बुजुर्गों की पेंशनें आती हैं, ओल्ड एज पेंशन्स हैं, वो बढ़ा भी दी। और यही नहीं, हमने ओल्ड एज पेंशन्स के लिए और ओल्ड एज होम्स के लिए भी, उनके रहने की सुविधा के लिए भी 75 करोड़ रुपए के हम ओल्ड एज होम्स भी बना रहे हैं। गरीब हमारी बेटी, हमारे गरीब बहनें जिनकी शादियों में मुश्किल आती थी, गरीब परिवारों की बहनें, उनको भी हमने 50 से 75 हजार कर दिया। बुखलाहट तो भारतीय जनता पार्टी की इसलिए भी बढ़ गई है। और दूसरा आप बताएं, हमने सब्र रखिए। आप कह रहे हो ना 200 यूनिट बिजली फ्री हमने दी है, सभी को देंगे। अभी तो ये 4 महीने का बजट है, पहला बजट है, अभी अगला बजट आएगा, हम योजनाएं बना रहे हैं।
हम सब करें। आप बताइए कि आपने 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद इनमें से कौन सा राहत आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी? कौन सी राहत आपने? हमारा दरबार मूव रोक दिया, कारोबार ठप कर दिए, और माइनिंग माफिया बाहर लूट के ले गए, लिक्विड माफिया ले गए, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स लूट करके ले गए, और आपने स्मार्ट मीटर हमें थमा दिए, प्रीपेड मीटर्स हमें थमा दिए, जबरन हमारे घर जम्मू में शराब की दुकानें खुलवा दी, लोगों को ड्रग्स का एडिक्टेड कर दिया। आपने क्या किया? हम आपसे जानना चाहते हैं। और इसके बदले में आज आप बता दीजिए। अब बेरोजगारी की बात करते हैं, मैं बेरोजगारी की तरफ आ रहा हूं। हम बेरोजगार नौजवानों के लिए सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि हमने बेरोजगार नौजवानों के लिए जल्द से जल्द 10,000 खाली वेकेंट पोस्टें जो सरकारी विभागों में पड़ी हुई हैं उन्हें भर रहे हैं। इस बजट के तहत बीजेपी बुखला गई कि 10,000 अगर नौजवानों को नौकरियां मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी की तो थल्ले थल्ले हो जाएगी और अलायंस की सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यही नहीं साहब, हौसला रखें। 5.5 लाख रोजगार सरकारी का नौकरियों का भी हम योजना, जिसे कहते हैं ना जुगाड़ करना, वो भी कर रहे हैं। आपने तो तमाम घोटाले किए, फायर एंड इमरजेंसी, फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप, और तमाम पोस्टें नहीं भरी। आपने तो लूटने आए थे, आप लूट के जाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। और अब आपकी तरफ आता हूं मैं। बड़ा डेली वेजर्स कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप ही की हुकूमत थी, कितने नौजवानों को आपने पक्का किया? मैं पूछ लेता हूं। अरे सबसे बड़ी बात तो आप पहले इस बात की शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री होम अफेयर आपकी